अस्सलाम वालेकुम। आज है आई थिंक 22 रोज़ा। तो अभी तो हो रहे हैं 9 बज रहे रात के। और आज इफ्तारी में तो इतना कुछ ग्रेट नहीं था क्योंकि हमारा प्लान था आज ग्लोबल विलेज जाने का, तो मैं उसी लिए रेडी हो रही हूँ। तो हम आई थिंक हाफ एन आवर में निकल जाएंगे, तो मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। फिर हम जाएंगे ग्लोबल विलेज। हम लास्ट वीक भी एक्चुअली गए थे, बट मैं वो स्टोरी आपको मैं भी कल बताऊंगी। हम लेकिन बहुत जल्दी आ गए थे। हम गए थे ऑलमोस्ट 10 बजे, बट हम आई थिंक 12 बजे से पहले ही घर वापस भी आ गए थे क्योंकि स्टोरी आपको मैं कल डिटेल में बताऊंगी। तो एनीवेज अभी तो मैं रेडी होती हूँ। मैं अपना सिंपल मेकअप कर रही हूँ और मैं साथ में इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो में गेट रेडी विद मी मैं फिल्म कर रही हूँ। तो वो साथ में तो मैं इतना एक्चुअली कुछ बात नहीं करूँगी, तो आप बस मुझे रेडी होते हुए इंजॉय करें। एनीवेज ये कंसीलर जब तक ड्राई हो रहा है तो मैं आपको स्टोरी में बता देती हूँ। हम गए थे एक्चुअली लास्ट वीकेंड को ग्लोबल विलेज। हम पहुँच गए थे आई थिंक 10 बजे तक वहाँ पे। हम लेट ही निकले थे इफ्तारी बाद, बट आई थिंक अराउंड 11:30 को हमने सिर्फ पाकिस्तान पवेलियन थे। हम वैसे तो बहुत बार जा चुके हैं। मुझे एक्चुअली कुछ जूती वगैरह देखनी थी, तो मैं वो देख रही थी। फिर हम यूएई वाले पवेलियन में गए और कोरिया में आई थिंक हम पहुँच गए थे। तो अचानक कॉल आया कि एक्चुअली बिल्डिंग का फायर अलार्म कॉक बहुत ज़्यादा ही हो रहा था और बिल्डिंग इवैक्यूएट करने बोल रहा था। और टाइम मौका तो घर में थे क्योंकि हम उन्हें ग्लोबल विलेज लेके नहीं जा सकते थे। हम दौड़ते हुए, मतलब दौड़े तो नहीं थे, बट हम लिटरली हम एक तो आपको पता है ग्लोबल विलेज से निकलने में कितना टाइम लगता है। उनका वॉकिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। तो कोरिया से मेन पार्किंग लॉट तक आने तक उसके बाहर भी आई मीन हम पहुंच गए थे वैसे 15-20 मिनट में, बट हम जो गिरते पड़ते आए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक्चुअली इतना कुछ हुआ नहीं था, बट कुछ छोटा मोटा ही हुआ था। वो डिटेल में तो मुझे नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मौका एकदम ठीक थे, कुछ नहीं हुआ था। बिल्डिंग वैसे इवैक्यूएट हो गई थी, बट ऐसा कुछ आई मीन थोड़ी सी फायर लगी थी, बट पूरे बिल्डिंग में इतना कुछ एक पर्टिकुलर स्पॉट पे कुछ हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मौका को कुछ नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना टेंशन था कि ऐसा ना हो कि एसी के वेंट के थ्रू या कुछ स्मोक आ जाए और उन्हें सफोकेशन वगैरह हो जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। और हमारा अभी सिक्योरिटी कैमरा ऑन ही होता है इन दोनों के लिए। तो दोनों एक्चुअली डरे हुए थे क्योंकि फायर अलार्म कंटिन्यूसली बज ही रहा था। तो वो लोग वैसे मैं उन दोनों को बेडरूम में ही रखती हूँ अगर हम कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी कैमरा से हम दोनों को चेक कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेड पे आराम से एक्चुअली बैठे हुए थे। तो हम एक्चुअली पहुंच गए थे वापस घर आई थिंक अराउंड 12 या 12:15 तक। तब तक एम्बुलेंस और रैपिड एक्शन डिफेंस की जो भी कार्स आई थी सब इन शॉर्ट मतलब हो चुका था सब देख वेख के। तो वो सब हो गया था। तो एक एक करके हम वापस अपने अपार्टमेंट में जा सकते थे। तो बस वही स्टोरी थी। हमने एक्चुअली वहाँ पे आई थिंक 1 घंटा ही निकाला, बस उतना ही। तो हमारा प्लान है क्योंकि ग्लोबल विलेज बंद हो जाएगा आई थिंक ये मंथ एंड तक। तो रमज़ान बाद तो मुझे नहीं लगता हम शायद जाएंगे। तो रमज़ान में ही बेटर है क्योंकि काफ़ी टाइम तक आई थिंक 2 बजे तक वो चालू रहता है। तो आज हमने जाने का प्लान किया। शायद मे बी एंड होने से पहले वापस हम एक बार जा सकते हैं, बट इतना आई डोंट थिंक क्योंकि लास्ट टाइम हमने आई थिंक वो फ्लोटिंग मार्केट था, वहाँ से हमने कुछ मोमोज ट्राई थे। इट वाज अमेजिंग सीरियसली। मैंने आई थिंक अपने शॉर्ट्स में डाला था, बहुत ज़्यादा ही यम्मी थे। तो हमें और भी बहुत चीज़ें ट्राई करनी थी। मुझे इंडियन पवेलियन भी जाना था क्योंकि मुझे कुछ ज्वेलरी देखनी है अपने लिए। अगर ईद के लिए कुछ मिल जाए ड्रेस के लिए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी ठीक है, बट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। और एनीवेज ये साल हम बिल्कुल भी ग्लोबल विलेज नहीं गए। आई थिंक अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो हम एक बार भी नहीं गए। तो ये हमारा सेकंड टाइम है, तो घूमना तो बनता है। एनीवेज मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना मेकअप क्योंकि आई होप मुझे देर वेर हो ना जाए कहीं।
अस्सलाम वालेकुम। आज है आई थिंक 23rd रोज़ा, आज है फ्राइडे। तो अभी इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। आज अरशद को खाना था डोसा, मुझे भी एक्चुअली डोसा खाना था, तो हम लोगों ने पूरन मल से ऑर्डर किया है, तो एक्चुअली वो आ गया है। तो आज मैंने इफ्तारी में कुछ नहीं बनाया एज़ यूजुअल। स्टार्टिंग में ही सब ने इतने जोश में सब ने वीडियोज़ डाले थे, बहुत लोगों ने, और सबके वीडियोज़ कम कम होते जा रहे हैं। मेरा भी वैसे ही कुछ हाल है। अरशद ने मतलब इतना कुछ मंगा दिया है। ये एक डोसा है, ये एक मसाला डोसा है, ये डोसा है, पता नहीं कितने डोसे हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, इतने सारे डोसे हैं। ये दो है, ये मसाला डोसा है, ये छोले पूरी है, और साथ में ये एक्स्ट्रा आई थिंक सांबर चटनी है। ये मैंने कारफूर से भी एक्चुअली मंगाया था बनाना, क्योंकि फिनिश हो गया था। अरशद के लिए ये पफ पेस्ट्री का पैकेट मैंने मंगाया है, और ये 2 अनार मैंने मंगाया है छिले हुए, क्योंकि वो छिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना फिर वो हाथ गंदा हो जाता है और इतना कलर उठता है उसका। ये तो है वॉफल, जो हम लोग कल गए थे ग्लोबल विलेज। हम आए एक्चुअली घर पे आई थिंक 2:30 बजे, 1:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। निकलते निकलते ऑलमोस्ट आई थिंक 2 बज गए थे। फिर घर आते आते 2:30 हो गए थे। तो ये तो था वॉफल। कल हमने बहुत मज़े किए। हम निकले घर से ऑलमोस्ट 10 बजे और रात में 2:30 बजे आए। तो कल काफ़ी अच्छा था, इतना क्राउड भी नहीं था, क्योंकि वीकडे था। मतलब था क्राउड बट इतना भी नहीं था। तो फिर हमने प्रॉपर डिनर हमने रात में एक्चुअली 1 बजे किया बंदूखा में। हम लोग वहीं पे एक्चुअली करते, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनका खाना अच्छा है। ऊद मेहता में भी है उनका ब्रांच, बट ये ज़्यादा नज़दीक पड़ता है हम लोग को। तो मैंने हलीम खाया, अरशद ने मटन बिरयानी, क्योंकि उनको मटन बिरयानी, मैं मटन नहीं खाती हूँ, तो वैसे मटन में यूजुअली नहीं खाती, बट हलीम में कभी कभी भी चल जाता है। तो एनीवेज गाइज, अभी इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है।